हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम लीडर डैशबोर्ड की, यानी कि टीएल डैशबोर्ड, जिसके अंदर टीएल अपने यूज़र्स के रिकॉर्ड्स को मॉनिटर कर सकता है और मैनेज कर सकता है। तो सबसे पहले अगर हमें किसी यूज़र्स को टीएल बनाना है तो उसके लिए हमें यूज़र सेटअप के अंदर उसका टीएल परमिशन अनेबल करना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्लाइंट सर्वर में लॉगिन कर लेते हैं। हम लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन के बाद हमें यूज़र सेटअप के अंदर आ जाना है, यूज़र मैनेजमेंट में। अभी जैसे कि हमें शुभम को टीएल बनाना है तो हम एडिट पर क्लिक करेंगे। हमें यहाँ पर सिंपली टीम लीडर वाले सेक्शन में इस रेस्ट्रिक्ट को कंट्रोलर कर देना है और यहाँ पर मेंबर की लिस्ट दी हुई है, यानी कि टीम लीडर किन किन मेंबर्स को मॉनिटर कर सकता है। तो हम प्रवीण सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी शुभम सिर्फ अभी प्रवीण के रिकॉर्ड्स को और प्रवीण को ही मॉनिटर कर सकता है। तो हम अपडेट कर देते हैं। तो रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। अब हम शुभम के लॉगिन में जाकर के चेक कर लेते हैं कि उसे परमिशन ग्रांट हो गई या नहीं हुई। तो हम लॉगिन मैंने ऑलरेडी कर रखा है। हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद हमें CRM डैशबोर्ड में आ जाना है। हम देख सकते हैं यहाँ पर TL डैशबोर्ड भी आ गया। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि TL डैशबोर्ड के अंदर जो शुभम है वो सिर्फ प्रवीण को ही मॉनिटर कर सकता है। तो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने प्रवीण के वॉर्म के अंदर कुछ अपडेट्स किए थे। तो प्रवीण के जितने भी टुडे फॉलोअप्स हैं वॉर्म स्टेटस के अंदर या और भी स्टेटस के अंदर, वो सब कुछ एक्सेस ये TL एक्सेस कर सकता है। ओके, तो जैसे कि हम क्लिक करते हैं तो जितने प्रवीण के टुडे फॉलोअप्स के रिकॉर्ड्स होंगे वो सब कुछ मैनेज कर सकता है शुभम। और सिंपली हम जैसे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एडिट कर सकते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी सारे रिकॉर्ड्स एडिट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एडमिन डैशबोर्ड्स के फीचर्स को भी कवर कर लेते हैं। तो हमारे इस एडमिन डैशबोर्ड के अंदर एडमिन जो भी है वो यूज़र्स के लीड्स को और पूरे सिस्टम के ओवरव्यू को मॉनिटर कर सकता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लीड कन्वर्जेशन रिपोर्ट दी हुई है। लीड कन्वर्जेशन रिपोर्ट मीन्स कि पर्टिकुलर कोई भी यूज़र है उसने इस डेट की रेंज के अकॉर्डिंग कितने रिकॉर्ड्स को न्यू स्टेटस से वार्म स्टेटस के अंदर या फिर वार्म से किसी अदर स्टेटस के अंदर चेंज किया है, यानी कि यूज़र ने एक्चुअली में कितना काम किया हुआ है और या फिर ये कितने लीड्स कन्वर्ट्स किए हुए हैं वो हम देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले यूज़र सिलेक्ट करना होता है। तो यूज़र में हम पहले सबसे प्रवीण को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हमें डेट की रेंज देनी होती है। हम ये जो डिफ़ॉल्ट रेंज दी हुई है यही कंसिडर करते हैं और हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे कि प्रवीण्स के जो भी लीड्स कन्वर्जेशन रिपोर्ट्स है वो आ गई है 19 अप्रैल की और 21 अप्रैल की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स हैं वॉर्म में कन्वर्ट किए हुए हैं और 21 अप्रैल को वे इंटरेस्टेड में एक कन्वर्ट हुआ है। और यहाँ से आप इस हाइपर लिंक पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपलोडेड हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड्स हैं वॉर्म के 19 अप्रैल के, और इंटरेस्टेड में भी सेम ऐसे ही आप देख सकते हो ये इंटरेस्टेड के रिकॉर्ड्स हैं। ओके, तो और यहाँ पर हमारे पास ग्राफ भी दिया हुआ है। इस ग्राफ के अंदर टोटल यूज़र्स के प्रीवियस 5 डेज़ के जितने भी अपडेट्स होते हैं वो यहाँ पर हमें शो होता है। और यहाँ पर हम पर्टिकुलर किसी यूज़र्स के 5 डेज़ के रिपोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं। हम प्रवीण के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 19 अप्रैल के 3 वॉर्म्स रिकॉर्ड है और 21 अप्रैल के इंटरेस्टेड है। और यहाँ पर आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग कॉल, मिस्ड, रिजेक्टेड, यूनिक कॉल्स एंड कनेक्टेड कॉल्स के रिपोर्ट्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो रिपोर्ट्स है वो इस डेट के रेंज के अकॉर्डिंग आती है और हमारे पास एक कॉलरिक करके एप्लीकेशन है उसके थ्रू आती है। तो वो कॉलरिक के बारे में हम बाद में जानते हैं। अभी हम कॉल लॉग देख लेते हैं। कॉल लॉग भी सेम ऐसा ही है और ये भी हमारा कॉलरिक एप्लीकेशन के थ्रू आता है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि प्रवीण ने किस नंबर पर कॉल किया हुआ है, उसका टोटल ड्यूरेशन क्या था, यूनिक क्या था, कनेक्टेड क्या था, ये सब चीज़। ओके।